बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल दावत और डिनर के लिए मैं आपके लिए 5 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो काफ़ी जल्दी बन जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। घर में डिनर हो या दावत हो, इंशाल्लाह आपकी दावत और डिनर को 4 चांद लग जाएंगे। एक से बढ़कर एक रेसिपी है और सभी जायके में बिल्कुल मुनफरिद और मज़ेदार हैं, क्योंकि हर जायके का है अपना रंग। आपने इस ईद पर अपनी दावत में ये रेसिपीज़ ज़रूर शामिल करनी है। इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहती हूँ आपके मेहमानों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपीज़ हैं। बल्कि ईद पर तो घर वालों की भी दावत करनी चाहिए, तो अपने घर वालों की भी दावत करें और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाकर खिलाएं। इंशाल्लाह सभी आपकी तारीफ़ के बिना नहीं रह पाएंगे। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एक भी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और देसी शेफ़ को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने आधा किलो गोश्त लिया है, जिसे धोने के बाद हमने खुश्क करके कीमा पिसवा लिया है। कीमा मशीन का होना चाहिए इस कबाब को बनाने के लिए। अगर आपके पास कीमा ही है तो फिर आपने धोकर उसे किसी भी स्ट्रेनर वगैरह पर रख देना है ताकि पानी निकल जाए। 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया है, आधी चाय की चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है, चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर जाएगा और आधी चाय की चम्मच ही कटर मिर्च जाएगी। 5 से 6 दाने मैंने कबाब चीनी के लिए थे और एक टुकड़ा मैंने 1.5 से 2 इंच का पिपली का लिया था, जिसे पीस कर मैंने पाउडर बना दिया है। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि वो किस तरीके का दिखता है, लेकिन उससे पहले तमाम मसालों को हमने कीमे में डाल देना है। और ये है कबाब चीनी, ये कुछ काली मिर्च की तरह दिखती है। ये हमने 5 से 6 दाने ही डाले हैं, इससे ज़्यादा हमने नहीं डालने हैं। इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसीलिए बहुत कम ही इस्तेमाल की जाती हैं। कमर्शियल रेसिपीज़ जो बनाई जाती हैं उनमें इन मसालों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है। बस ये कुछ काली मिर्च की तरह ही दिखती है। अब मैं आपको पिपली भी दिखा देती हूँ कि पिपली किस तरीके की दिखती है। और पिपली है ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा है। बस मैंने इतने ही साइज़ का टुकड़ा डाला है। इसका भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो आपने भी ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना ही डालना है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे इंशाल्लाह आपके कबाब का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ें स्किप नहीं करनी है, बल्कि ज़रूर डालनी है। और ये आपको ईज़िली जो है पंसार की दुकान से मिल जाएंगी। इस तरीके की चीज़ें आपको पंसार से ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी, और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती हैं। चलें, अब हमने इसमें दही डाल देना है। दही से हमने पानी निकाल दिया है और ये हम डाल रहे हैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच। इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना है। आधा कप हमने दही लिया था, जिसे पानी निकालने के बाद ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच रह गया है। पानी नहीं होना चाहिए दही में, इस तरीके का ही आपने दही डालना है बग़ैर पानी के। और अब हम इसमें पिसा हुआ प्याज डाल देंगे। एक हमने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसे हमने पीस लिया है और पानी भी निकला हुआ है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं है। स्ट्रेनर पर डालकर हमने इसका भी पानी निकाल दिया था। और दही का भी अगर पानी होगा कबाब में तो कबाब टूट जाएंगे, इसीलिए पानी ना हो। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे। 2 से 3 हमने हरी मिर्च ली हैं, जिसे बिल्कुल बारीक हमने कट किया हुआ है, और धनिए को भी बिल्कुल चॉप किया हुआ है। ये भी हमने अपनी पसंद के हिसाब से डाल देना है, और मिर्ची आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने ब्रेड क्रम्स डाल देने हैं। मेरे पास होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने 1 से 2 स्लाइस लेने हैं और इसे पीस कर डाल देना है। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैं ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। और इसमें 2 खाने के चम्मच हमने घी डाल देना है, जमा हुआ हो, मेल्ट ना हो। आप बटर भी डाल सकते हैं घी के बदले। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। बस आपने इसी तरीके से कबाब तैयार करने हैं, तो आपके भी बहुत ही मज़ेदार कबाब तैयार होंगे इंशाल्लाह। और यकीनन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की मज़ेदार और आसान रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिसके लिए थैंक यू सो मच। कबाब का मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथों को हमने कुकिंग ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लेना है, और एक पीस उठाकर हमने कबाब बनाना स्टार्ट करना है। कोई भी शेप में आप कबाब बना सकते हैं, और साइज़ भी अपने चॉइस के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। जो शेप भी आपको पसंद हो आप उसी शेप में बना सकते हैं। बाकी के तमाम कबाब भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। कबाब बना लें और उसके बाद हम मिलते हैं।
देखिए, आधा किलो कीमे में हमने काफ़ी सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे गिनकर बताना है कि हमने कितने कबाब तैयार किए थे। अब हमने कबाबों को आधे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि कबाब हमारे अच्छे से सेट हो जाएँ। और अगर आप फ्रीज़ करना चाहें 15-20 दिन के लिए, तो आप इस टाइम पर इसे किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालकर या फिर ज़िप-लॉक बैग में डालकर भी आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अब कबाबों को हमने फ्रीज़र से निकाल दिया है। हम इसे फ्राई करने लगे हैं, जिसके लिए हमने चूल्हे पर एक अदद तवा रख दिया है। इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल देना है और कुकिंग ऑयल हम डालेंगे आधा 1 कप, क्योंकि हमें शैलो फ्राई करना है, हमें डीप फ्राई नहीं करना है। थोड़ी देर गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद हमने एक-एक कबाब इसमें डालना है और फ्राई करना है। कीमा हमारा कच्चा है लेकिन बारीक पिसा हुआ है, तो जल्दी ही हो जाएगा। चूल्हे को हमने मीडियम रखना है। शुरू के 2-3 मिनट तक हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना है और उसके बाद ही हमने कबाबों को पलटना है। एक-एक करके हम तमाम कबाब को पलट देंगे। टोटल हमने इसे 10 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट तक एक साइड से और 5 मिनट ही हमने दूसरे साइड से पकाना है। और चूल्हे को हमने मीडियम ही रखना है, नहीं तो कबाब जल जाएंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा तेज़ चूल्हा भी हमने नहीं रखना है। जिस साइड कलर नहीं होगा हमने उस साइड से भी बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर लाना है। तो हम कबाबों को उलटते पुलटते रहेंगे ताकि चारों तरफ से बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। और इंशाल्लाह कबाब हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। एक कबाब भी हमारा नहीं टूटा था, तो आपने भी इसी तरीके से बनाना है, इंशाल्लाह आपके भी नहीं टूटेंगे। कबाबों पर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। एक-एक करके हम तमाम कबाब भी निकाल देंगे। माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त कबाब तैयार हैं। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी इन्हें खाकर एंजॉय कर सकते हैं, चाहे टी टाइम के लिए बनाएं या फिर आप किसी भी ख़ास इवेंट के लिए भी बना सकते हैं। इस तरीके से भी बहुत ही जूसी और मज़ेदार होंगे इंशाल्लाह। अब हमने एक फ्राई पैन रख दिया है, जिसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल देना है तकरीबन आधा कप, और थोड़ी देर गरम करना है। और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है आधा चम्मच जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट, और इसे हमने लाइट गोल्डन सा कलर लेकर आना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक अदद हमने बड़े साइज़ का प्याज लिया है जो हम डाल रहे हैं, और प्याज को हमने इतनी देर ही पकाना है जितनी देर में इसका थोड़ा कच्चापन ना ख़त्म हो जाए, और चूल्हा हमारा तेज़ ही रहेगा। अब प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है। इसमें हमने 1 कप भरकर टमाटो प्यूरी डाल देनी है। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप 3 बड़े साइज़ के टमाटर डाल सकते हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस भी हमने ऐड कर देने हैं। आधी चाय की चम्मच नमक जाएगा, आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा, चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चाय की चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर जाएगा, और आधी चम्मच चिली फ्लेक्स जाएगी, जिसे कटर मिर्च भी कहते हैं। अब इन तमाम मसालों की हमने बहुत ही अच्छे से बुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छे से हम बुनाई करेंगे इतनी ही ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई बनेगी। तो बहुत ही अच्छे से बुनाई करनी है, बुनाई करने में बिल्कुल कमी नहीं करेंगे। मसालों की बहुत ही अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हमने चूल्हे को बिल्कुल लो कर देना है। शुरू से लेकर अब तक हमने तेज़ रखा हुआ था, तो अब हमने लो करना है, और लो करने के बाद ही हमने इसमें दही डालना है। 1 कप हमने दही लिया है जिसे हमने अच्छे से फेंटा हुआ है, तो वो दही हमने इसमें ऐड कर देना है। और चूल्हे को हल्का इसीलिए किया जाता है क्योंकि दही फट जाता है, इसीलिए दही को डालने से पहले चूल्हे को बिल्कुल लो कर देना चाहिए, और अच्छे से मिक्स करने के बाद तेज़ कर दें। अब हमने इसमें 1 कप पानी भी डाल दिया है। पानी को बॉयल आने देंगे तेज़ चूल्हे पर ही, और जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा और थोड़ा सा पानी खुश्क होगा तो हमने इसमें कबाब भी ऐड कर देने हैं। और कबाब डालने के बाद हमने कुछ इसमें वेजिटेबल्स ऐड करनी है, जिससे इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। 1 अदद हमने बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसे हमने स्लाइस में कट किया हुआ है, और कुछ हमने रेड और ग्रीन चिलीज़ ली हैं, और साथ में हमने हरा धनिया डाल देना है। इससे इस कढ़ाई का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो आपने भी ये तमाम चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। अब हमने ढक्कन को बंद करना है और उसे दम पर लगाना है, लेकिन चम्मच हमने हल्के हाथ से ही चलाना है। अगर तेज़ तेज़ चलाएँगे तो कबाब जो हैं वो टूट जाएंगे, इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और चूल्हे को बिल्कुल दम वाला कर देंगे और इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक दम दे देंगे, और उसके बाद हमने ढक्कन को खोल देना है, और माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें एक ट्विस्ट बाकी है, और ट्विस्ट है हमने इसमें कोयले का धुआं देना है। हमारी कढ़ाई का नाम है कोयला कबाब कढ़ाई, तो हमने कोयले का धुआं इसमें ज़रूर देना है, जिससे इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। कोयले को आप कटोरी में या फॉइल पेपर में या फिर रोटी के टुकड़े पर भी डालकर रख सकते हैं, और ऊपर थोड़ा सा तेल या घी डाल दें और ढक्कन को बंद करके 1 आधा मिनट के लिए इसे धुआं दे दें।
इससे इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। और ये लें, हमारी मज़ेदार सी कोयला कबाब कढ़ाई तैयार है। अब आपको रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप घर पर बैठे रेस्टोरेंट का खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो आपने ये एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। बिना मेहनत के चटपटी मज़ेदार खिली खिली बिरयानी बनानी है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आप सेम रेसिपी को फॉलो करके चिकन हो, मटन हो या बीफ हो बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा सा बोल ले लेंगे और इसमें हम दही डाल देंगे। और दही हम डाल रहे हैं 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। और इसके बाद हमने कुछ स्पाइसेस ले लेने हैं और स्पाइसेस में हम ले रहे हैं 2 चम्मच भरकर हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और 2 चम्मच ही हम नमक ले रहे हैं। 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर ले लेना है और 1 चम्मच भरकर हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेना है और 2 चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया लिया है और 4 चम्मच हमने बिरयानी मसाला ले लिया है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। जैसे शान काफ़ी अच्छी कंपनी है तो उसका भी आप ले सकते हैं, नेशनल का ले लें या फिर हैप्पी होम का ले लें। 5 खाने के चम्मच हम ले रहे हैं जिंजर और गार्लिक कुटा हुआ और 2 खाने के चम्मच ग्रीन चिली ली है। 1 मुट्ठी हमने पुदीना डाल देना है और थोड़ा सा हमने तकरीबन 2 चम्मच के जितना हमने हरा धनिया डाल देना है और 6 से 7 दाने आलू बुखारे के डाल देंगे और 2 अदद हमने लेमन ले लिए हैं जिनका हमने जूस डाल देना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्राउन प्याज। मैंने ब्राउन प्याज करके रख लिए हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। 6 से 7 दाने बड़े साइज़ के हमने प्याज के लिए थे तो हम वो डाल रहे हैं। अगर वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 1 किलो हमने प्याज लिए हैं। अब हमने इसमें गोश्त शामिल करना है। मेरे पास बीफ का गोश्त है, आप चिकन हो या मटन हो, इन दोनों से भी सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। और गोश्त का वज़न है 2 किलो और हमने हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है। चावल में बना रही हूँ 2.5 किलो, लेकिन गोश्त में 2 किलो डालूँगी क्योंकि हमारे यहाँ आलू के बगैर बिरयानी पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैं आलू भी डालूँगी तो मैं गोश्त आधा किलो कम डाल रही हूँ। अगर आपने आलू नहीं डालने हैं तो फिर आपने 2.5 किलो ही गोश्त इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं आलू भी डालूँगी इसलिए मैं 2 किलो गोश्त ही इस्तेमाल करूँगी। बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, चिकन हो, बीफ हो या मटन हो, नो प्रॉब्लम। गोश्त को हमने बहुत ही अच्छे से मसाला लगा दिया है। अब आपके पास जितना टाइम हो आप उतनी टाइम इसे मसाला लगाकर रख सकते हैं। कम से कम आपने ओवरनाइट तो ज़रूर रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप इसे 24 घंटे भी रख सकते हैं और 48 घंटे भी रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा टाइम रखेंगे इतना ही मज़ेदार आपकी बिरयानी का फ्लेवर होगा। गोश्त को मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया है। मैंने इसे मोटे शॉपर में डालकर रख दिया था। मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। फ्रीज़र में जगह भी कम लगती है इस तरीके से और काम भी आसानी से हो जाता है। और गोश्त हमारा करीब खुल चुका है। चावल को हमने भिगो कर रख देना है और गोश्त को पकाना हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि बिरयानी के लिए मसाला बनाना हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने चावल को भिगो कर रखना है। अगर आपके पास सेला चावल हैं तो आपने 1.5 से 2 घंटे भिगो कर रखने हैं और अगर बासमती चावल ले रहे हैं तो फिर आपने 25 से 30 मिनट तक भिगोने हैं। चूल्हे पर हमने तेल रख दिया है गरम होने के लिए और ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज ब्राउन किए थे और तेल हमने लिया है 700 ml। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, 6 से 7 टुकड़े छोटे साइज़ के दालचीनी के हैं, 3 अदद इलायची हैं, 7 से 8 दाने लौंग के हैं, 4 से 5 अदद तेज़पात हैं और आधा चम्मच साबुत काली मिर्च ले रहे हैं। अब इन तमाम खड़े गरम मसालों को हमने तेल में डाल देना है और चंद सेकंड तक हमने इन्हें फ्राई करना है, जिससे एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। और जैसे ही खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद हमने इसे एक बार मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसमें इमली डाल देंगे। 3 खाने के चम्मच इमली थी जिसे आधे कप पानी में भिगो कर रख दिया था तो वो हमने डाल दी है। आधा किलो हमने टमाटर लिए हैं जिसका हमने पेस्ट बना दिया है, वो भी हमने डाल दिया है और 1 अदद बड़े साइज़ का हमने लेमन भी डाल देना है, यानी कि हम लेमन का जूस डाल रहे हैं। पहले हमने 2 अदद छोटे साइज़ के लेमन डाले थे मसाला लगाते हुए और अब हम 1 बड़े साइज़ का लेमन इस्तेमाल कर रहे हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिरयानी जूसी भी बने और रूखी रूखी भी ना हो, यानी कि जूसी भी हो और मसालेदार भी हो, तो फिर आपने हरे मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, यानी कि वेजिटेबल्स जैसे कि प्याज, टमाटर, दही वगैरह हमने डाला है, ये आपने ज़्यादा डालने हैं। जितने मैंने बताए हैं आप भी इतने डालेंगे तो आपकी बिरयानी इंशाल्लाह बहुत ही जूसी और मसालेदार बनेगी। पाउडर फॉर्म जो मसाले होते हैं यानी नमक मिर्च वगैरह, इससे आपकी बिरयानी जूसी तो नहीं होगी, स्पाइसी ज़रूर हो जाएगी। तो आपने उनका नहीं बल्कि प्याज टमाटर वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, इससे आपकी बिरयानी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी 1 गिलास से हमने थोड़ा सा ही कम लिया है और ढक्कन बंद करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। 40 से 45 मिनट लगेंगे इसे गलने में। गोश्त को मसाला हमने पहले से लगा कर रखा हुआ है, इसीलिए गोश्त हमारा जल्दी ही गल जाएगा। अब हमने चावलों को बॉईल करना है, जिसके लिए चूल्हे पर हमने पानी पहले ही रख दिया था और पानी हमारा बॉईल भी हो चुका है। पानी में हमें ज़ीरा और नमक डालना है। ज़ीरा हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून और नमक हम डालेंगे 6 खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। चावलों को हमने अच्छे से धो लिया है। अब पानी में चावल भी हमने डाल देने हैं और चावल डालने के बाद हमने बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। इस टाइम पर मेरी अम्मी मेरी हेल्प कर रही थी चावल को बॉईल करने के लिए, तो चम्मच भी वही चला रही हैं। इस टाइम पर आपने इसमें नमक टेस्ट करना है, पूरा हो तो ठीक है, नहीं तो आप और डाल दें। और हमेशा आपने चावल डालने के बाद जब बॉयल आने लगे तो ही नमक को टेस्ट करना है, तो ही सही पता चलता है कि चावल में नमक बराबर होगा या नहीं। और पानी में अगर नमक तेज़ होगा तो यानी आपके चावल में परफेक्ट नमक है, और अगर पानी में नमक कम है तो फिर आपके चावल फीके होंगे। पानी में थोड़ा तेज़ ही होना चाहिए। अब हम चावल को चेक कर लेंगे कि चावल हमारा गल गया है, तो ठीक हमें 80% तक गला हुआ चावल चाहिए, हमने निकाल देना है। जब आपने हाथ में पकड़कर उसे तोड़ना है, यानी कि चावल 2 टुकड़े हो रहा है, तो ये 80% तक गल चुका है। तो बस आपने इसमें से आधे चावल निकाल लेने हैं। अब बाकी के चावल को हमने थोड़ी देर और पकाना है ताकि 90% तक हमारे चावल गल जाएं। टोटल चावल को बॉईल करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। 12-13 मिनट में 80% तक गल गए थे और बाकी के 15 मिनट तक 90% तक तैयार हो गए थे। तो बाकी के चावल भी हमने इस तरह निकाल देने हैं। तमाम किसी भी स्ट्रेनर पर डालकर हमने छान के रख लेने हैं। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम गोश्त की तरफ आ चुके हैं और गोश्त को हमने चेक करना है, तो गोश्त हमारा 90% तक गल चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। अगर आप चिकन से बना रहे हैं तो फिर आपने इस टाइम पर चूल्हे को बंद कर देना है, यानी कि चिकन को आपने 90% तक ही गलाना है, बाकी की 10% जो है वो दम में गल जाएगी। बीफ हो या मटन हो, फिर आपने 90% तक गलाना है और उसके बाद आलू डालने हैं। चिकन में आपने 50% गलाकर आलू डाल देने हैं, या मेरी तरह बॉईल करके डालेंगे तो फिर आपने भले 80% तक पकाकर डाल देने हैं। मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया है कलर डालकर। इस तरीके से आलू बिरयानी में खूबसूरत भी लगते हैं और काम भी जल्दी हो जाता है। मैंने नॉर्मल पानी में इन्हें बॉईल किया है सिर्फ ऑरेंज फूड कलर डालकर। अब ये भी हमने गोश्त में डाल देने हैं। गोश्त हमारा 90% तक गल चुका है और 10% तक आलू के साथ हमने करना है। आलू भी तकरीबन हमारे गले हुए हैं, थोड़े बहुत कच्चे हैं तो वो भी गल जाएंगे गोश्त के साथ ही। इस तरीके से आलू में मसाला भी चला जाता है और आलू खूबसूरत भी लगते हैं। पहले हमने चूल्हे को मीडियम टू लो रख के गोश्त को गलाया है, तो अब हमने चूल्हे को तेज़ कर देना है और 10 मिनट तक हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। इस स्टेप से आपकी बिरयानी का मज़ा दोबाला होगा। तो आपने भुनाई करने में बिल्कुल कमी नहीं करनी है। जितने अच्छे से आप गोश्त की और आलू की भुनाई करेंगे, इतना ही जायकेदार आपका कोरमा बनेगा बिरयानी का। इससे आलू में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा और गोश्त भी बहुत अच्छे से भुन जाएगा। ये जो तरीका आज मैंने आपके साथ शेयर किया है, इस तरीके से कोई बिगिनर भी होगा तो वो भी परफेक्ट बिरयानी बना लेगा इंशाल्लाह। अब बहुत ही अच्छे से हमने गोश्त की भुनाई कर ली है। इस टाइम पर मैं इसमें पानी डाल दूंगी, आधे से पौना ग्लास के जितना। चूल्हे को हमने मीडियम टू लो कर देना है और ढक्कन बंद करके हम इसे 5 मिनट तक पकने देंगे, ताकि जो आलू में थोड़ी बहुत कसर है वो भी पूरी हो जाए और गोश्त में भी, और पानी जो हमने डाला है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। पानी हमने इसीलिए शामिल किया है, इस तरीके से चावल जो होते हैं वो बहुत ही जूसी बनते हैं।
पानी से ग्रेवी बनेगी, ग्रेवी से चावल जूसी बनेंगे, इसीलिए हमने पानी ऐड किया है। आपने भी पानी ज़रूर डालना है, इंशाल्लाह बहुत ही जूसी बिरयानी तैयार होगी। अब 5 मिनट मुकम्मल हो गए हैं, ढक्कन को हम खोल देंगे और एक बार हमने चम्मच चलाना है और माशाल्लाह से हमारा गोश्त भी गल चुका है और आलू भी परफेक्ट गल चुके हैं। चूल्हे को हमने बंद करना है, लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और हल्का सा मिक्स कर देंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे और हमारा कोरमा तैयार है। दम के लिए सामान, एक बड़े साइज़ का प्याज है, आधी गड्डी पुदीना है, आधी गड्डी हरा धनिया है, 4 से 5 हरी मिर्च है, ऑरेंज फूड कलर है और येलो फूड कलर है, आधी आधी चाय का चम्मच। सबसे पहले पतीले में नीचे हमने तेल डाल देना है, इससे नीचे से बिल्कुल चावल नहीं लगेंगे और ऊपर हमने एक हिस्सा चावल का डाल देना है। अब इस पर कोरमा भी डाल देंगे एक हिस्सा। आप चाहें तो डायरेक्ट कोरमे पर चावल भी डालकर लगा सकते हैं, जिस तरीके से नीचे कोरमा होता है और ऊपर चावल डालकर दम लगाते हैं। आपको जैसे पसंद हो आप उस तरीके से लगा सकते हैं। हमें इस तरीके से पसंद है, इसीलिए इस तरीके से लगा रहे हैं। आप इसके ऊपर धनिया और पुदीना और मिर्ची भी डाल देंगे, साथ में प्याज भी डाल देंगे जो हमने कट करके रखे हैं और साथ में ही हमने बिरयानी मसाले का एक भरकर चम्मच डाल देना है इस टाइम पर। और फिर से चावल हमने डाल देने हैं और पूरे चावलों को हमने फैला देना है। अब हमारे पास एक हिस्सा चावल बच गए हैं, बाकी का बचा हुआ जो कोरमा है वो भी हमने डाल देना है। तेल लगाने के बाद अब हमने इस पर कलर डाल देना है, येलो फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर। इन्हें थोड़े थोड़े पानी में हमने मिक्स करके रखा था, वही हम डाल रहे हैं। और अब हमने जो कोरमे से तेल उतारा था वो भी हमने डाल देना है सबसे आखिर में। और इसके बाद हमने जो एक हिस्सा प्याज वगैरह धनिया वगैरह का बचाया है वो भी हमने डाल देना है। और इसे डालने के बाद हमने ऊपर से ढक्कन को कपड़े से कवर कर दिया है, वो रख कर हमने दम पर लगाना है। पतीले को हमने चूल्हे पर रख दिया है और नीचे कोई भी तवा रख दें पुराना और ऊपर कोई भी वज़नी चीज़ रख देनी है। टोटल 20 मिनट लगेंगे दम आने पर। 10 मिनट तक फुल तेज़ चूल्हे पर हमने पकाना है और 10 मिनट तक दम वाली फ्लेम पर पकाना है, तो 20 मिनट में टोटल दम आ जाएगा। 20 मिनट के मुकम्मल होते ही ऊपर से हमने ढक्कन को हटा देना है और माशाल्लाह से हमारी बिरयानी को बहुत ही ज़बरदस्त दम आ चुका है। अब हमने ढक्कन को 10 मिनट तक खोलकर छोड़ देना है, इस तरीके से भाप निकल जाएगी और एक एक चावल खिला हुआ आएगा। आपने भी ये ज़रूर करना है। ठंडे होने की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमने तेल लगाई है, तो तेल लगाने से कभी भी चावल इतनी जल्दी ठंडे नहीं होते, इसीलिए आप बेफ़िक्र रहें। माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे खिले खिले चावल बने हैं, एक एक दाना अलग है और बहुत ही मज़ेदार और जूसी हमारे चावल बने थे। आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। हम सब ने तो बहुत ही एंजॉय करके बिरयानी खाई थी, बल्कि जिसने भी खाई है सभी को बहुत पसंद आई थी। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आप सबको भी बहुत ही पसंद आएगी। आपके घर में दावत हो या डिनर हो या कोई भी ख़ास इवेंट हो तो आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाली कलेजी खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आज तक जो फार्मूला मैं बताने वाली हूँ आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये सीक्रेट फार्मूला है स्ट्रीट वालों का, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ कलेजी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कलेजी को हमने सॉफ्ट किस तरीके से बनाना है और कलेजी की स्मेल किस तरीके से ख़त्म करनी है। कलेजी के ऊपर एक झिल्ली सी होती है, इसे उतारना बहुत ही ज़रूरी होता है। सॉफ्ट बनाने के लिए ये बहुत ही स्टेप मायने रखता है। और कलेजी की बोटियाँ जो मैंने करवाई हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, लेकिन मैंने थोड़ा छोटा कर दूंगी क्योंकि इतने बड़े साइज़ की बोटी जो है वो प्यारी नहीं लगती, तो हमने थोड़ा छोटा कर लेना है। बाकी आप खुद के बॉस हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। मैं स्ट्रीट स्टाइल बना रही हूँ तो स्ट्रीट स्टाइल में थोड़ी छोटी बोटियाँ ही होती हैं। कलेजी की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आधा कप सिरका ऐड कर दिया है और पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे कलेजी में जो ब्लड होता है वो भी निकल जाएगा और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बदले लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। और अगर लेमन जूस भी नहीं है तो आपने नॉर्मल जो घर में गंदम का आटा रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो डालकर अच्छे से कलेजी को लगा कर रख दें। फिर आप पानी ना डालिएगा और कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए आटा लगाकर छोड़ दीजिएगा। 10-15 मिनट होने वाले हैं कलेजी को रखे हुए और जितना ब्लड था वो निकल चुका है।
अब किसी भी स्ट्रेनर पर डालकर हमने अच्छे से साफ पानी से इसे वॉश कर लेना है और उसके बाद चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। कलेजी को वॉश करने के बाद हमने एक बाउल में निकाल दिया है। अब कलेजी को हमने मसाला लगाना है। ताज़ा लहसुन हमने पीस लिया है जो हम डाल देंगे। तकरीबन 2 चम्मच हमने इसमें लहसुन ऐड करना है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी कि कलेजी हमने कितनी ली है। तो कलेजी हमने आधा किलो ली है। आधा किलो कलेजी ली है और 2 चम्मच हमने ताज़ा लहसुन ऐड किया है। आपने भी ताज़ा ही ऐड करना है। कलेजी में लहसुन और धनिया पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा पौना चम्मच नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलेजी और मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2-4 घंटे के लिए रख दें और अगर टाइम नहीं है तो आप उस वक्त भी बना सकते हैं। वैसे रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है, लेकिन मैंने भी उसी टाइम बना ली थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ज़्यादा टाइम ना हो तो आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। चूल्हे पर हमने एक अदद तवा रख दिया है। अब इसके ऊपर जो मसाला लगी हुई कलेजी है वो डाल देंगे। यकीनन आपके दिमाग में पहला सवाल यही आया होगा कि हमने तेल क्यों नहीं डाला और कलेजी हमने तवे पर डाल दी है और चूल्हा भी हमने जला दिया है। तो बिल्कुल सही सवाल आया है आपके दिमाग में। चले इसका जवाब मैं दे देती हूँ आपको। मैं आपके साथ सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ स्ट्रीट वालों की। तो स्ट्रीट वाले जब कलेजी तैयार करते हैं तो वो तेल बिल्कुल भी इस पॉइंट पर नहीं डालते हैं। बिना तेल के ही वो इस टाइम पर कलेजी को पकने के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रेसिपी की। तो हमने इसमें पानी ऐड किया है। 1 कप हमने पानी पहले ऐड किया है और आधा कप पानी को हमने बॉल में डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद वो भी डाल दिया है ताकि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। आपने भी बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है कुछ भी चीज़, क्योंकि ज़ाया करने से अल्लाह नाराज़ होता है। कलेजी को हमने ढक्कन से कवर कर दिया है और पकने के लिए छोड़ देंगे हल्के चूल्हे पर। सिर्फ 15 से 20 मिनट में कलेजी हमारी मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएगी। चलिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हम हटा देंगे और हमने इसमें चम्मच चलाना है। पानी अभी थोड़ा मौजूद है। अभी मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि देखिए कलेजी हमारी कितनी अच्छे से गल चुकी है। और देखिए माशाल्लाह से कलेजी हमारी कितनी अच्छे से गल गई है कि मैंने बिल्कुल हल्का सा चम्मच लगाया और कलेजी के टुकड़े हो रहे हैं। इतनी सॉफ्ट हो गई है। चूल्हे को हमने तेज़ कर दिया है और पानी को हमने मुकम्मल ड्राई कर लेना है। और ड्राई करने के बाद हमने कलेजी को एक साइड पर कर देना है और सेंटर में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल हमने लिया है तकरीबन आधा कप, जिससे हमने थोड़ा सा ऐड करना है 2-4 चम्मच के जितना। और सेंटर में हम डाल देंगे प्याज। 2 अदद हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिसे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है, वही हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमने प्याज़ों को थोड़ी देर पकाना है। बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्का सा हमने इनका कच्चापन ख़त्म करना है। चम्मच चलाने में काफ़ी मुश्किल हो रही है तो कलेजी को मैंने एक साइड पर कर दिया और दूसरे साइड पर मैं प्याज़ों को ले गई। स्ट्रीट वालों का तो काफ़ी बड़ा तवा होता है, लेकिन हमारे पास कमर्शियल नहीं बल्कि घर का तवा है तो उस पर थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो आप पहले ही कलेजी को एक साइड पर करिएगा और दूसरे साइड पर आपने प्याज़ों को पका लेना है। अब बिल्कुल आसानी से चम्मच चल रहा है और काफ़ी हद तक प्याज़ों का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। और थोड़ा सा पानी लेकर हाथ की मदद से कलेजी के ऊपर डालते रहना है ताकि कलेजी जो है वो नीचे से ना लगे। स्ट्रीट वाले भी यही करते हैं। चले प्याज हमारे पक चुके हैं। प्याज को हम कर देंगे साइड पर और अब हमने टमाटरों को पका लेना है। थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल डालना है 2-3 चम्मच के जितना और हमने टमाटर भी ऐड कर देने हैं। और टमाटर हमने लिए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के, जिसे हमने ग्रेट करके रखा हुआ है, वो हमने ऐड किए हैं। इस तरीके से काम बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाता है, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। टमाटरों को पीसने में बस हमने पानी ड्राई करना है। चूल्हा हमारा तेज़ ही है। टमाटरों का पानी भी देखें 1-2 मिनट ही लगे हैं, ड्राई भी हो चुका है। बस टमाटर का भी हमने कच्चा पानी ही ख़त्म करना था। अब हमने तमाम चीज़ों का मिलन करवा देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ चीज़ें और डालेंगे जिससे कलेजी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाली और स्ट्रीट के जायके वाली ही बनकर तैयार होगी। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन चिलीज़ और रेड चिलीज़। ग्रीन और रेड चिलीज़ हमने तकरीबन 4 से 5 अदद ली थी जो हमने ऐड कर दी है। 2 चम्मच साबुत धनिया लेकर हमने ताज़ा कूट कर वो भी ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर दें। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। चूल्हे को हम बंद कर देंगे और ये ले हमारी मज़ेदार सी तवा कलेजी तैयार है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली, टेस्ट में एकदम लाजवाब है। आपने एक बार तो इस ईद पर यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि सभी को बहुत पसंद आएगी। इतनी मज़ेदार बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई करें। इसी खुशी में वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
बगैर मेहनत के, बगैर चूल्हा जलाए अगर अपनी दावत को चार चांद लगाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप बनाएं। इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहती हूँ तमाम चीज़ें छोड़कर सब ये खाना पसंद करेंगे। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आपको लगेगा आप केक या फिर आइसक्रीम खा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहती हूँ आप बार बार बनाने पे खुद ही मजबूर हो जाएंगे। मैंने इसे स्ट्रॉबेरी से बनाया है, आप सीज़न के किसी भी फ्रूट से बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। आज के मज़ेदार सा मीठा बनाने के लिए हमने ब्रेड का इस्तेमाल करना है और ब्रेड हमने मीठा वाला लिया है, यानी कि हमने सैंडविच ब्रेड नहीं लिया है, वो फीका होता है। ये मीठी वाली ब्रेड है और मैंने छोटे साइज़ में ली है क्योंकि हमें इसे गोल राउंड में कट करना है। बड़ी हो या छोटी हो आप अपने चॉइस के हिसाब से राउंड शेप में या कोई भी शेप में कट करके रख सकते हैं। मैंने कटर से किया है, आप ग्लास वगैरह से भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में चाहिए हमें दूध और हमने लिया है आधा किलो दूध। अगर आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे तो आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुला दूध लिया है तो फिर उसे पहले बॉयल करें, ठंडा करें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। आधा दूध हमने कटोरी में निकाल दिया है और आधे दूध को हम इसी में रहने देंगे। और अब हम इसमें डालने लगे हैं लाल शरबत। आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी किस्म का शरबत ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, यानी कि आप ग्रीन वाला डाल दें, ब्लू वाला, कोई भी आप जो पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। वैसे लाल का मज़ा ही कुछ और होता है। और बस अच्छे से हमने इसे मिक्स कर देना है और मिक्स करके इसे रख देंगे एक साइड पर और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। 1 कप मैंने ले ली है व्हिप की हुई क्रीम। अगर आपके पास पहले से नहीं की हुई है तो आपने आधा कप क्रीम लेनी है और उसे व्हिप करना है तो वो 1 कप बन जाएगी। अगर आपके पास व्हिप क्रीम ही ना हो तो आप उसके बदले फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर प्राइस की बात की जाए तो मेरे अंदाजे में दोनों की प्राइस सेम ही बनती है। व्हिप क्रीम जो होती है वो कम क्वांटिटी में इस्तेमाल की जाती है और फ्रेश क्रीम ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल की जाती है, तो इसीलिए प्राइस सेम ही हो जाती है। तो आपको जो पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। वैसे व्हिप क्रीम का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और उसमें शुगर भी ऑलरेडी मौजूद होती है। अगर आप फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपने शुगर ऐड करनी है अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 कप से थोड़ी सी कम है मेरे पास स्ट्रॉबेरीज मौजूद है तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। आपके पास जाहिर सी बात है सीज़न में नहीं है तो नहीं होंगी, आप इसके बदले मैंगो डाल दें या फिर कोई भी अपने पसंद का फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं और क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर ना डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स कर देंगे और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये इतने मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाला मीठा है कि खाने वाले इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। मैंने भी बनाकर अपने घर वालों को खिलाया, उन्हें बहुत ही पसंद आया है, बल्कि जिसने खाया है सभी को बहुत पसंद आया है। आप भी इस ईद पर एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहती हूँ आप सबको भी बहुत ही पसंद आएगा। ब्रेड का एक पीस लिया है और उस पर ये मज़ेदार सी हम फिलिंग लगा रहे हैं। अच्छे से हमने इसे फिल करना है और उसके बाद हम दूसरा ब्रेड का पीस लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और जो फिलिंग बाहर की तरफ आ रही है इसे हम अंदर की तरफ ही कर देंगे अपने चम्मच या जिस भी चीज़ से आप कर रहे हैं, स्पैचुला वगैरह की मदद से। और बाकी के तमाम भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए थे। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। मैंने तकरीबन 5 पीसेस तैयार किए हैं, बाकी आप अपनी फैमिली के हिसाब से देख लीजिएगा। ये जो बचा हुआ मिक्सर है ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके साथ हमने क्या करना है। और अब हमने ले लिया है नारियल, पिसा हुआ नारियल लेना है और जो दूध हमने तैयार किया है इसमें हमने 1 पीस ऐड किया है और अच्छे से इसे डिप करेंगे। और डिप करने के बाद हमने इसे निकाल देना है। कांटे की मदद से हम कर रहे हैं ताकि जो एक्स्ट्रा दूध हो वो निकल जाए। और इसे हम रख देंगे खोपरे के ऊपर, यानी कि पिसे हुए खोपरे पर, और इसे अच्छे से हमने कोट कर देना है चारों तरफ से। और अच्छे से कोट करने के बाद इसे आपने डायरेक्ट सर्विंग डिश में रखना है जिसमें भी आपने इसे सर्व करना हो। बाकी के तमाम भी इसी तरीके से कर लें। फिर चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जो हमने आधा दूध बचाया था और ये जो बच गया है ये दूध हम मिक्स कर देंगे और जो हमारे पास क्रीम बची हुई है ये भी हमने इसमें डाल देनी है और इसे हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन इस बर्तन में लगता है मिक्स नहीं होगी तो मैंने इसे बॉल में ही ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि इसे बहुत ही अच्छे से हम फेंट सकें। जब बहुत ही अच्छे से हम इसे फेंट लेंगे तो उसके बाद हमने इसे सर्विंग डिश में निकाल देना है। ब्रेड के पीसेस को हमने पहले से सर्विंग डिश में लगाया हुआ है ताकि हम आसानी से इसे भी सर्विंग डिश में ही डायरेक्ट डाल सकें।
आपने भी इसे डायरेक्ट सर्विंग डिश में ही डालना है। ऊपर से जब गार्निश करके सर्व करेंगे तो आपकी दावत को 4 चांद लग जाएंगे। सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। इस मज़ेदार से मीठे को आपने मुकम्मल तौर पर ठंडा करना है और उसके बाद ही सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार लगेगा खाने में। इंशाल्लाह आपको लगेगा आप केक या आइसक्रीम खा रहे हैं, एकदम मुँह में घुल जाता है। मैंने इसमें शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि मैंने तमाम चीज़ें जो इस्तेमाल की हैं वो ऑलरेडी मीठी थी। बाकी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मीठा तो आप फिर पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को तो ये मीठा बहुत ही पसंद आया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। बस आपने एक बार ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप सभी को भी बहुत ही पसंद आएगा। चलिए अब लास्ट रेसिपी है और ये है दावत साइड डिश के तौर पर। जब आप इसे सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपकी बाकी चीज़ों को छोड़कर सब ये खाना पसंद करेंगे। ये काफ़ी मज़ेदार दही मिर्च तैयार होती है। आपने भी एक बार तो ज़रूर बनानी है। इंशाल्लाह आपकी दावत को 4 चांद लग जाएंगे। तो चले फिर देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली हैं बड़े साइज़ वाली ग्रीन चिलीज़ जो तीखी नहीं होती हैं। मैं कम तीखी वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप तीखी वाली पसंद करते हैं तो आप तीखी वाली भी ले सकते हैं। हाफ केजी हमने ग्रीन चिलीज़ ली हैं जिसे हमने धोने के बाद अच्छे से खुश्क भी कर लिया था। और खुश्क करने के बाद हमने सेंटर में कट कर दिया है और ऊपर से हमने थोड़ी थोड़ी डंठल भी उतार ली हैं। अब हम आ गए हैं चूल्हे की तरफ। आधा कप हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल कढ़ाई में और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म करने के बाद हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देनी है जो हमने कट करके रखी हुई हैं। कट लाजमी करना है। अगर कट नहीं करेंगे तो जैसे ही तेल में डालेंगे इनका डांसिंग शो शुरू हो जाएगा और फिर आपको पता है कि क्या होता है। नुकसान फिर आपका ही होगा क्योंकि छींटे आप पर पड़ेंगे। इसलिए आपने कट लाजमी करना है। चूल्हे को हमने मीडियम टू हाई रखना है और हाई फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट तक भून लेंगे जब तक ग्रीन चिलीज़ पर प्यारा सा कलर ना आ जाए। देखिए कलर आना स्टार्ट भी हो चुका है। हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन सा कलर आना चाहिए तमाम ग्रीन चिलीज़ पर, तब तक ही हम इन्हें भूनेंगे। अब बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच नमक या हस्बे जायका, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स जिसे कटन मिर्च, दड़ा मिर्च और कुटी मिर्च भी कहा जाता है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, खटाई पाउडर या फिर आमचूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चौथाई चम्मच हमने इसमें कलवंजी भी ऐड की है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने पहले अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। अब तक चूल्हे को हमने मीडियम टू हाई रखा हुआ था तो अब हमने चूल्हे को बिल्कुल लो कर देना है और लो करने के बाद ही हम इसमें दही ऐड करेंगे। 1 कप हमने दही लिया है जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया है और फेंटने के बाद ही इसमें ऐड करना है और चूल्हे को पहले बिल्कुल हल्का करें और उसके बाद ही दही ऐड करें, नहीं तो दही फिट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में भी और खाने में भी टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ढक्कन से हम इसे कवर कर देंगे। हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है और दम पर लगा देंगे 5 मिनट के लिए। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हम हटा देंगे और देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट में ही हमारी मिर्च कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब 2 चम्मच इसमें लेमन जूस के ऐड कर देंगे या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बस एक बार हमने अच्छे से इसे मिक्स करना है और 1 मिनट ही पकाना है और चूल्हे को बंद कर देंगे और ये हमारा मज़ेदार सा दही मिर्च का सालन तैयार हो चुका है। चूल्हे को हम बंद कर देंगे। ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और ना ही हमने ज़्यादा किचन में वक्त गुजारा है और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा खाना भी तैयार हो चुका है। इस दफ़ा ईद पर दावत में आपने इस रेसिपी को भी ज़रूर शामिल करना है। इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहती हूँ सभी को बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जाने से पहले अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं जिसके लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, खुशियां बांटें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, अल्लाह के फैसलों में राजी रहें। चले चलती हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह नेकबान।